हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन नॉलेज डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है दोस्तों, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप तो दोस्तों उस मंजर को याद करो दोस्तों, जब आप सेलेक्ट होकर घर जाओगे अपनी माँ के पास, और आपकी माँ दोस्तों तिलक लगाएगी, और जैसे ही आप पैर छूओगे अपनी माँ का दोस्तों, और अपनी माँ का दोस्तों जो खुशी का आंसू है वो आपकी पीठ पर गिरेगा ना दोस्तों, वही जन्नत है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार नगर पालिका को दोस्तों विशेष आदेश द्वारा किसी भी अन्य कार्य का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी, इसका मेंशन किस धारा में? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, नोटबुक पेन अपने हाथ में रखना। कि राज्य सरकार नगर पालिका को विशेष आदेशों द्वारा किसी अन्य कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा करेगी, इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, धारा 46 में है, या दोस्तों धारा 47 में है, या धारा 48 में है, या दोस्तों धारा 49 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की वार्ड समिति से संबंधित अध्याय कौन सा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, छापना आप। नगर पालिका की वार्ड समिति से संबंधित अध्याय कौन सा दोस्तों? अध्याय 2 है, या दोस्तों अध्याय 3 है, या दोस्तों अध्याय 4 है, या अध्याय 6 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका का अध्यक्ष दोस्तों अनुपस्थित रहने पर कार्य सदस्यों को सौंपा जा सकता है, इसका मेंशन किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? धारा 51 में, या दोस्तों धारा 50 में शामिल है, या धारा 53 में, या दोस्तों धारा 55 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नगर पालिका का अध्यक्ष दोस्तों अनुपस्थित रहने पर कार्य सदस्यों को सौंपा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक नगर पालिका में एक समिति होगी, इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? धारा 56 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 54 में दिया गया है, या दोस्तों धारा 55 में, या धारा 58 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद करो दोस्तों, समिति का गठन किस प्रकार होता है कि एक नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, और एक दोस्तों उपाध्यक्ष होगा, और एक इसका विपक्ष नेता होगा। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, और समितियों को याद करो दोस्तों, एक वित्त समिति, एक अपराध संबंध समिति होती है, और एक समझौता समिति, एक स्वास्थ्य की समिति, और एक नियमन की समिति होती है, और एक भवन कार्य संक्रमण की समिति होती है, और एक गंदी बस्ती सुचार समिति। सभी समितियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका में वार्ड समिति के कार्य कौन से होंगे? अति महत्वपूर्ण सवाल है। अपशिष्ट प्रबंध का होगा, या दोस्तों स्वच्छता, या दोस्तों स्ट्रीट लाइट लगाना, या दोस्तों उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नगर पालिका में वार्ड समिति से संबंधित ये सभी कार्य आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अध्याय 4 में कौन सी धाराएं आती है? याद करो दोस्तों, धारा 80 से 85, या दोस्तों धारा 67 से 75, या धारा 101 से 120, या दोस्तों धारा 141 से 200। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भी दोस्तों भूखंड का उपविभाजन करने पर दोस्तों निजी मार्ग की मंजूरी नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? अति महत्वपूर्ण एक लल्लन टॉप सवाल है दोस्तों, छापना आप इसे। कि किसी भी भूखंड का उपविभाजन करने पर दोस्तों निजी मार्ग बनाने की मंजूरी नगर पालिका की किस धारा में शामिल होती है? धारा 173 में, या दोस्तों धारा 171 में, या धारा 178 में, या दोस्तों धारा 179 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धारा 171 में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कल वाला प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से रिवीजन कर लेते कल वाली क्लास का। आप तो बस केवल पढ़ते जाओ दोस्तों, याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है, और रिवीजन भी मैं करवाऊंगा ना। तो राजस्थान नगर पालिका में मास्टर विकास योजना का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 20 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निष्पाद योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की किसी योजना को तैयार करने और दोस्तों उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा में शामिल है? धारा 160 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, निर्वाचन अपराध से संबंधित लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 से संबंधित धारा कौन सी है? याद करो दोस्तों, धारा 134, 135 क या दोस्तों 135 ख। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे भी छाप के रखना दोस्तों कि आपको एग्जामिनर 135 क की जगह ए दे सकता है और ख की जगह बी दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यक्ष का संबंध किससे है दोस्तों? नगर पालिका से। बड़ा इजी सवाल है दोस्तों, अध्यक्ष का संबंध नगर पालिका से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, धारा 39 के अधीन हटाए गए नगर पालिका के सदस्यों की नियोगिता का संबंध किससे है दोस्तों? धारा 41 से है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक भवनों और दोस्तों मार्गों पर रोशनी करना नगर पालिका का मुख्य कर्तव्य है। इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया? धारा 45 में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन करने का कर्तव्य नगर पालिका के किस धारा में शामिल है दोस्तों? धारा 46 में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये कल वाला प्रश्न हो गया दोस्तों आपके लिए कि मुख्य नगर पालिका किसी नगर पालिका की बैठक में कोई विशेष टिप्पणी कर सकता है। इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका आज का प्रश्न। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है दोस्तों कि नगर पालिका कोई भी स्कीम तैयार करते समय राज्य सरकार के निर्देश में कार्य करेगी। इसका मेंशन किस धारा में शामिल है? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार रिवीजन करते रहिए। और ये आपकी PDF नोट्स हो गई, कंप्लीट PDF नोट्स है दोस्तों। इसमें दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं है, केवल PDF नोट्स बनाए हुए। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार मेहनत कीजिएगा। और इस क्लास की PDF मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप रिवीजन कर लेना। ठीक है दोस्तों, आप ना बस लगातार पढ़ते रहो ना। कमेंट बॉक्स में बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी तैयारी को दोस्तों मजबूत करनी पड़ेगी, है ना। एक्चुअली में क्या है कि दोस्तों पोस्ट इसमें थोड़ी कम है, इसके लिए मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। और दोस्तों जब भी पढ़ने का मन नहीं करे ना, तब याद करना उन लोगों को जिन्होंने कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता। उन्हें बस अब करके दिखाना, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।